आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम्स। जब हम टैक्स लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने जाते हैं तो टोटल इनकम पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स लायबिलिटीज़ को, कर दायित्व को निर्धारित करने के लिए हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारे जो करदाता हैं, टैक्स असेसी हैं। 3 कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 3 कैटेगरी से मतलब है कि एक पर्सन करदाता है और उसकी एज बिलो 60 ईयर्स। एक करदाता अगर 60 साल से कम का है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों तरह के करदाताओं की उम्र अगर 60 साल से कम है तो उसका टैक्स असेसमेंट कैसे होगा, टैक्स लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे। सेकंड वन, अगर एज 60 एंड अबव बट बिलो 80, अगर वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा का है और 80 साल से कम है तो वो सीनियर सिटीजन में आ जाता है। और थर्ड वन, अगर एज अबव 80 ईयर्स, अगर वो 80 साल से ज़्यादा का है तो सुपर सीनियर की कैटेगरीज में आ जाता है। तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से टैक्स लायबिलिटीज़ का कैलकुलेशन किया जाएगा, जो हम टोटल इनकम पर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम 60 साल की अगर कोई करदाता है, 60 साल से कम का है, बिलो 60 ईयर्स, तो उसको कैसे असेस करेंगे, कैसे टोटल इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, उसकी क्या क्या टैक्स रेट होगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला, बिलो 60 ईयर्स, 60 साल से कम का अगर कोई करदाता है तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटीज़ होगी टोटल इनकम पर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो जो सामान्य टोटल इनकम होती है उस पर हमें कैलकुलेशन करना है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, जब आप टोटल इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन करें 60 साल से कम के करदाता के लिए, तो आपको इसमें कैपिटल गेन और लॉटरी की इनकम को छोड़ना है, बाकी की इनकम को लेकर के टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैपिटल गेन पर अलग से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, अलग उसकी टैक्स रेट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रुपीज 2,50,000 पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर 2,50,000 की जो लिमिट है वो नील रखी गई है, टैक्स लिमिट होती है नील। इसके अलावा नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 पर जो टैक्स की रेट है वो है 5% से टैक्स लगाया जाएगा। और नेक्स्ट रुपीज 5 लाख पर 20% से टैक्स लगाया जाता है। एक नॉर्मल जो टैक्स असेसी होता है, नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। एंड थर्ड वन, अबव रुपीज 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा की अगर इनकम है तो उस पर 30% से टैक्स लगाया जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं, अगर कोई करदाता 60 साल से कम उम्र का है तो टैक्स ऑन टोटल इनकम पर, जिसमें आपको नॉर्मली कैपिटल गेन और लॉटरी की इनकम को छोड़ करके जो इनकम आपकी आती है टोटल इनकम, उसमें पहले 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड होता है। उसके अलावा अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख मतलब 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट नंबर आते हैं हम, अगर एक करदाता की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो सीनियर सिटीजन में आ जाता है। तो सेकंड नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर 60 ईयर्स और बिलो 80 ईयर्स, अगर किसी की उम्र है तो यहाँ पर फर्स्ट रुपीज 3 लाख, फर्स्ट रुपीज 3 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है, नील हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रुपीज 2 लाख, अगले 2 लाख रुपए पर उसको 5% टैक्स देना होगा। फिर नेक्स्ट रुपीज 5 लाख
पर उसको 20% टैक्स देना है, और अबव ₹10 लाख पर उसको 30% टैक्स देना होगा। इस प्रकार से अगर सीनियर सिटीजन है तो टैक्स की एक प्रकार से पहले 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, और बाकी बिलो 60 ईयर में 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होता है। थर्ड कैटेगरीज पे आ जाते हैं। थर्ड सुपर सीनियर जिसको बोला जाता है, सुपर सीनियर, इट मीन्स 80 साल से अगर ज़्यादा का कोई पर्सन है, करदाता है, तो उसको किस प्रकार से टैक्स देना होगा। तो इसमें फर्स्ट ₹5 लाख, पहले 5 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं देना। इट मीन्स उसकी जो टैक्स लाइबिलिटीज होती है वो नील होती है फर्स्ट 5 लाख रुपीज तक। नेक्स्ट ₹5 लाख और उसको सीधा 20% टैक्स देना है, क्योंकि 5% की स्लैब उसके लिए एग्जेम्प्ट होती है। और उसके बाद अबव 10 लाख, अबव ₹10 लाख पर उसको 30% से टैक्स देना होगा। ये तो नॉर्मली टैक्स स्लैब होते हैं जो आपको टैक्स देना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की, तो इस पर स्पेशल रेट आपको याद रखना है। स्पेशल टैक्स की रेट होती है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है, तो उस पर 20% से टैक्स लगाया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। इसी प्रकार से अगर लिस्टेड, अगर सिक्योरिटीज़ वगैरह अगर आपने सेल किया हुआ है, जो कंपनी की लिस्टेड शेयर्स होते हैं और जिनको आपने कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस पर 10%। और इसके अलावा हॉर्स रेस, लॉटरी में अगर आपने, इट मीन्स कैजुअल इनकम है, तो इस पर 30% से जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा। 30% का टैक्स चार्ज किया जाता है कैजुअल इनकम पर। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड करने पर अगर शेयर को सेल किया जाता है, तो उस पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और सिक्योरिटी एक्सचेंज टैक्स पे किया गया है, तो 15% टैक्स पे किया जाता है। इसके अलावा जो भी आप टैक्स पे करते हैं, उन सभी टैक्स पर, चाहे आप पहले स्लैब की बात करें, दूसरे स्लैब की बात करें, या फिर तीसरे, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, तो सभी में आपको 4%, सभी में 4% का आपको HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना ज़रूरी है, जो टैक्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2020-21 में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो आपको रिबेट भी मिल जाती है। टैक्स में से जो रिबेट आपको दी जाती है, टैक्स में से जो रिबेट दी जाएगी वो सेक्शन 87A में आपको दी जाती है। 87A में अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, 5 लाख रुपए तक है, तो इसमें आपको 12,500 रुपये का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। टैक्स की रिबेट आपको दे दी जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना है, सरचार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ तक है, तो आपको टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज देना होगा। इसी प्रकार से 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है और 2 करोड़ तक इनकम है, तो 15% सरचार्ज। 2 करोड़ से अगर ज़्यादा इनकम है किसी इंडिविजुअल पर्सन की और 5 करोड़ तक है, तो 25% सरचार्ज। और 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम होने पर 37% सरचार्ज आपको देना पड़ता है। और सरचार्ज देने के बाद जो टैक्स आता है उस पर 4% HEC के रूप में आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, एजुकेशन सेस के रूप में। इस प्रकार से अगर कोई TDS वगैरह दिया हो तो उसको डिडक्ट किया जाएगा, और अगर एडवांस टैक्स पे किया है तो उसको एडजस्ट करके फाइनल टैक्स लाइबिलिटीज़ आपकी होती है। इस प्रकार से टैक्स लाइबिलिटीज़ को हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो टैक्स लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आता हूँ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।